नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला .com में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो पूरा देश है वो 17 मई तक लॉक रहने वाला है। तमाम खबरें आ रही थी कि शायद लॉकडाउन खोला जाएगा, कुछ रियायतें दिए जाएंगी, लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अमर उजाला .com के संपादक जयदीप कर्णिक जी जुड़े हुए हैं। जयदीप सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन अब एकाएक गृह मंत्रालय की तरफ से ये संदेश जारी कर दिया गया है कि पूरा 17 मई तक पूरा देश जो रहेगा वो लॉक रहेगा। विवेक, देखिए, ये संभावना कुछ लोगों ने जरूर व्यक्त की थी कि आर्थिक जो दबाव है उसको देखते हुए लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हमने लॉकडाउन शुरू किया था तब हमारे पास 300 संक्रमित थे पूरे देश में, और अब जब आंकड़ा पूरा 30,000 को पार करके 35,000 छू रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम इस लॉकडाउन को अगर खोल दें और संक्रमण तेजी से फैल जाए, अभी कोई एक दफ्तर खुलता है, कोई सार्वजनिक स्थान पे एक व्यक्ति जाता है पॉजिटिव, तो वो वापस से हम उस स्थिति में पहुंच जाए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी की अपने मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी तभी लगा था कि ये इस मामले पर मंथन हो रहा है, तो शायद शाम तक फैसला आए। इस लॉकडाउन की घोषणा में एक बड़ा फर्क यही है कि पहले जो दोनों लॉकडाउन थे, लॉकडाउन पहला जो चरण जिसको हमने माना था जो 14 अप्रैल को खत्म हुआ, और उसके बाद अब दूसरा चरण चल रहा है, उन दोनों ही लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन आज गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी बात यह है कि जो पूरे देश को बार बार हम अमर उजाला .com पे भी बता रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय की अपनी परिभाषा है, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों में लगातार अगर कोई भी संक्रमित मरीज नहीं निकलता है तो ही उसको ग्रीन जोन माना जाता है। जहां पर कुछ संक्रमित हैं लेकिन उसकी रफ्तार तेज नहीं है बढ़ने की, उसको ऑरेंज जोन माना जाता है। और जहां पर 6 या उससे अधिक संक्रमित है और संक्रमण लगातार नए भी मिल रहे हैं, वो देश में रेड जोन है। तो रेड जोन तो पूरी तरह लॉकडाउन रहेंगे ही रहेंगे। ऑरेंज जोन जो है और ग्रीन जोन है उसमें कुछ छोटी छोटी रियायतें दी गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पूरे ही तीनों जोन में जो लागू होगा वो यह है कि हवाई सेवा नहीं चालू होगी, रेल सेवा नहीं चालू होगी, जो स्थानीय परिवहन भी है, मेट्रो या बस आदि, वो भी नहीं चालू हो पाएगा। शिक्षण संस्थाएं पूर्णतः बंद रहेगी 17 मई तक तीनों ही जोन में। लेकिन ग्रीन जोन में जो कुछ रियायतें दी गई हैं आने जाने के लिए, उसमें भी सख्त हिदायत यह है कि 65 साल के जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं छोटे, वो उन दोनों को घर पे ही रहना पड़ेगा, उनको घर से बाहर निकलने की अभी भी इजाजत नहीं है। तो बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण देश में लागू हो जाएगा 4 मई से, और वो 17 मई तक जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी सर, तो उसमें ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि लॉकडाउन का जो देखने को मिला है वो पॉजिटिव मिला है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कई हद तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं से कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने यह भी कर दिया है कि जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चलाई जाए। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती और भी आ गई कि आपने लॉकडाउन करके रखा है और साथ ही स्पेशल ट्रेन भी चलाया, लेकिन कुछ गाइडलाइन जारी करके स्पेशल ट्रेन चलाया, तो ये भी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। आज ही एक विशेष ट्रेन चली है तेलंगाना से झारखंड की, और जिसके बारे में हमने जानकारी भी पूरी दी है। तो अब इस तरह की विशेष ट्रेनों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोटा से छात्रों को लाने की बात थी, उसमें भी 1000-1200 किलोमीटर का सफर था, लेकिन बसें चलाई गई। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इधर से उधर ले जाना है, जो एक बड़ा अनुमान सामने है कि अकेले मुंबई में ही 10 लाख से लेकर 18 लाख तक जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, वो सब निवास करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। तो इसके लिए विशेष ट्रेनों के अलावा कोई विकल्प है नहीं विवेक। तो इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान भी ये जो छूट इसके पहले गृह मंत्रालय ने दी थी छात्रों के लिए और मजदूरों के लिए और विशेष परिस्थिति में फंसे हुए सैलानियों के लिए, वो लागू रहेगी। ये जो लॉकडाउन है वो बड़ा है, वो पूरे देश के लिए एक ओवरऑल है, जिसमें संपूर्ण रूप से जो लॉकडाउन की बात की गई थी वो लागू रहेगी। लेकिन जो छूट है जिसके अंतर्गत आपको पहले जहां पर भी स्थानीय जो प्रशासन ने एक पोर्टल बनाया है उस पर जाकर रजिस्टर करना होगा, उसके माध्यम से आपको एक पास मिलेगा, और अगर आप विशेष ट्रेन के लिए हैं तो उस विशेष ट्रेन के जरिए या बस के जरिए आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये विशेष ट्रेनें चलाने के अलावा तो फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मजदूर अगर फंसे हुए हैं पिछले 43-44 दिनों से लगातार, तो फिर उन मजदूरों को अब अपने गंतव्य पे भेजना पड़ेगा। नहीं तो उसको लेकर जो गुस्सा, आक्रोश है, झड़प हो रही है लगातार पुलिस से, वो भी हमको देखने को मिल रही है, उसकी भी चुनौती थी। बड़ी चुनौती इस वक्त ये है विवेक, और जो भी सारे दर्शक इस वक्त हमारे अमर उजाला के इस विशेष लाइव से जुड़े हुए हैं, बड़ी चुनौती ये है जो प्रधानमंत्री का लॉकडाउन की पहली घोषणा थी, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद 25 मार्च से जो लॉकडाउन चालू हुआ, उसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले
कि जान है तो जहान है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम 14 अप्रैल तक के पहले संपूर्ण लॉकडाउन में चले गए। लेकिन दूसरा लॉकडाउन आते आते जान भी जहान भी की बात होने लगी। वो इसलिए हुई कि अब देखिए, अमेरिका जैसे देश ने तो ये तय कर लिया है कि जान जा रही है तो जाए, लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था को इससे नीचे नहीं गिरने दे सकते। वहां आज जो उनके अलग अलग राज्य हैं उनमें आज लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन भारत में हमने कोशिश की है कि संक्रमण की रफ्तार तेजी से नहीं बढ़े। हम इतने सारे लोगों का इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सक्षम नहीं है, तो हम लॉकडाउन को जारी रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे गतिविधियों को खोलेंगे। और उसी दिशा में ये अगला कदम भी है। पहला लॉकडाउन आप देखिए 21 दिन का था, उसके बाद अगला लॉकडाउन 19 दिन का था, और अब ये लॉकडाउन 14 दिन का है। और इतना बड़ा लॉकडाउन क्रमशः ही खुल सकता है, क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से, क्रमवार तरीके से ही खुल सकता है। इतने बड़े देश में इस पूरे लॉकडाउन को एक साथ खोला भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो है देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और इस बीच अमर उजाला आपसे ये अपील करता है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, जहां पे भी है जो वो सुरक्षित रहे, घर में रहे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। और अमरउजाला.com पर लगातार हम अब खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। खबरों के लिए आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।